आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। तमाम ही सियासी पार्टियों की जानिब से इस वक्त महाराष्ट्र और ख़ासकर मराठवाड़ा के तमामी अजला में आवाम की जानिब से सर्वे हासिल किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आइंदा 15 दिनों के बाद महाविकास अघाड़ी में सबसे मजबूत माने जाने वाली पार्टी यानी कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जाहिर कर दी जाएगी। इस तरह की मालूमात आज नाना पटोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। नाजरीन, तमामी लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं कि तमामी कौमों का और समाजों के जो बुनियादी और अहम मसाइल है उनके हल के लिए, उनको पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि इनके समाज की नुमाइंदगी ऐवानों में होना ज़रूरी है। रही बात अक़लियतों की, और अक़लियतों में ख़ासकर मुसलमानों के मसाइल की अगर बात की जाए तो मुसलमानों के अनगिनत इतने मसाइल हैं, ऐसे अहम और बुनियादी मुद्दे हैं जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से हुकूमतों के सामने रखे जाते रहे, लेकिन हुकूमतों ने इन तमामी मसाइल से नज़रें चुरा कर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद एमएलसी इलेक्शन और अब उसके बाद महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तैयारियां अब ज़ोरों से शुरू हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आइंदा 20 सितंबर से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए आचार संहिता का ऐलान हो सकता है, जिसके चलते अब पूरी तरह से तमामी सियासी पार्टियां अलग अलग समाज के लोगों को अपने करीब करने के लिए उन्हें दिन में ही हसीन ख्वाब दिखाने में मसरूफ़ हो चुकी है। नाजरीन, मुसलमानों के अहम और बुनियादी मसाइल को हल अगर करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी ऐवान में बढ़नी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र में इस वक्त एक तरह की आवाज़ उठ रही है कि मुसलमानों को महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियाँ अब की बार इन्हें इनकी आबादी के तनासुब से साझेदारी यानी हिस्सेदारी ज़रूर दे। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र में कम से कम 14% मुसलमानों की आबादी है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो महाराष्ट्र की 288 असेंबली हलकों से कम 35 से 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को नामजद करना बेहद ज़रूरी है। महाविकास अघाड़ी के लिए ये एक मौका है। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में तमामी सियासी ताकतों के बहकावे के बावजूद महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, इसी तरह पूरे मुल्क के मुसलमानों ने इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी का साथ दिया और दोनों ही इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी की डूबती नैया को पार लगाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा तो वो मुस्लिम समाज का रहा। लेकिन अब देखना ये है कि महाविकास अघाड़ी जो हर मर्तबा मुसलमानों को तरह तरह के वादे करके, तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर इलेक्शन में इनके वोट तो हासिल कर लेती है, लेकिन जब इन्हें कुछ देने की बात आती है तो ये तमामी सियासी पार्टियां अपनी आंखें और कान दोनों ही गोया बंद कर लेते हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र में इस वक्त 288 असेंबली सीटों पर से 35 से 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की मांग अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई तरह से कि कई मकामात से इस तरह की आवाज़ें उठ चुकी है। अब एक नई खबर सामने आ रही है कि अगर महाविकास अघाड़ी ने इस मर्तबा मुसलमानों को हमेशा की तरह नज़रअंदाज किया और उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से आने वाले असेंबली इलेक्शन में नुमाइंदगी नहीं दी तो फिर हो सकता है कि इस मर्तबा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ हो सकता है। नाजरीन, रही बात दीगर सियासी पार्टियों की तो वहाँ समाजवादी पार्टी की जानिब से भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी में इस वक्त समाजवादी एक इत्तेहादी पार्टी की हैसियत रखती है, लिहाजा समाजवादी भी ये चाह रही है कि किसी तरह मुस्लिम उम्मीदवारों को नामजद किया जाए, यानी मुस्लिम उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी जाए। इस बारे में बातचीत और मंथन का सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार चल रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र की सियासत में एक नया उलटफेर करने वाली वो सियासी पार्टी जिसने अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ इस औरंगाबाद शहर से 10 साल पहले किया था, अगर उस सियासी पार्टी की बात की जाए तो इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। नाजरीन, चाहे महाविकास अघाड़ी से मुस्लिम उम्मीदवारों की मांग की बात हो, चाहे समाजवादी की बात हो या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तमामी मुसलमान उम्मीदवार इन तीनों ही पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और अगर तीनों ही पार्टियां अगर इस लड़ाई में मसरूफ़ रही कि इनका उम्मीदवार इस असेंबली हल्के से खड़ा रहे तो फिर
ये बात तो तय है कि मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ने की बजाय पूरी तरह से कम हो सकती है। लिहाजा इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर मुसलमानों को महाराष्ट्र सतह पर एक प्रेशर ग्रुप बनाकर महाविकास आघाड़ी और तमामी सियासी पार्टियों के सामने एक शर्त जरूर रखनी चाहिए कि इस मर्तबा मुसलमान किसी भी तरह से बहकावे में आने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मुसलमान हर हाल में अपनी आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपनी सियासी हिस्सेदारी जरूर लेना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी और तमामी दीगर पार्टियां किस तरह से इस अक़लियती फ़िरक़े को यानी मुसलमानों को सियासी इंसाफ दे सकते हैं। नाजरीन, मुसलमानों के अहम और बुनियादी मसाइल गुज़िश्ता कई दहाइयों से इसी तरह से बरकरार है और आइंदा भी इसी तरह से बरकरार रहेंगे। अगर मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान अगर ये चाहता है कि उनके मसाइल हल हो, उनके रिजर्वेशन का मामला हल हो, उनके नौजवानों को रोज़गार मिले, तालीमी मैदान में ये समाज दूसरे समाजों की तरह तरक्की करे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है और सबसे अहम इक़दाम ये होगा कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुसलमानों के नुमाइंदे मुंतखब होंगे और जब ऐवान असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफा होगा तो फिर ये बात तो तय है, वो मसाइल जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से बरकरार है, हो सकता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफा होने के बाद कई दहाइयों से पड़े वो मसाइल हल हो सकते हैं। नाजरीन, महाराष्ट्र के मुसलमानों की सियासी होशमंदी, सियासी बेदारी और उनकी सियासी ताकत का आने वाला 2024 का महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन एक इम्तिहान है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के मुसलमान अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या इक़दाम करते हैं। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर अब पूरी तरह से तमामी सियासी पार्टियां मैदान में आ चुकी है। आइंदा 20 सितंबर के बाद किसी भी वक्त ज़ाब्ता अखलाक का निफाज हो सकता है। लिहाजा इस तरह की कोशिशें हुकूमत में शामिल तीनों ही पार्टियों की जानिब से की जा रही है कि किस तरह आवाम के मफादात के लिए ऐलानात किए जाए, और इस तरह के ऐलानात भी किए जा रहे हैं तो वहीं अपोजिशन पार्टियां हुकूमत के इन ऐलानात पर सवालात यानी सवालिया निशान लगा रही है, लेकिन उसमें नुकसान सिर्फ आवाम का है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि अपने मसाइल के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपनी सियासी, समाजी, माशी और हर तरह की तरक्की के लिए आने वाले असेंबली इलेक्शन में अपनी सियासी बेदारी का सबूत दे। नाज़रीन, अब आने वाले इलेक्शन के लिए मुसलमानों की नज़रें तमामी सियासी पार्टियों पर टिकी हुई है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।